एक प्लेन रनवे पर लड़खड़ाया और सिस्टम सवालों में घिर गया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुए हादसे ने देश की विमानन सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं कि हादसा हुआ, हैरानी इस बात की है कि इस हादसे की आशंका महीनों पहले जताई जा चुकी थी। मार्च 2025 में संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने साफ तौर पर चेताया था कि भारत की हवाई सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। पायलट्स की थकान से लेकर टेक्निकल चूकों तक कई पहलुओं पर चिंता जताई गई थी। दरअसल स्टैंडिंग कमेटी ने साफ साफ बताया था कि देश में उड़ानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जबकि इसके मुकाबले सुरक्षा और निगरानी तंत्र की स्थिति पहले की तुलना में बहुत खराब है। यानी कि खतरे की घंटी बज चुकी थी, लेकिन उसे अनसुना किया गया, बिना ये सोचे समझे कि ये चूक, ये लापरवाही सैकड़ों लोगों की जान ले सकती है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में क्या क्या था, जिसे अगर गंभीरता से लिया जाता तो शायद वो सैकड़ों जिंदगियां मिट्टी में तब्दील ना होती। संसद की स्थायी समिति ने मार्च 2025 में पर्यटन, संस्कृति और नागरिक उड्डयन पर 375वीं रिपोर्ट सदन में पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार कई छोटे हवाई अड्डों पर स्थायी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर यानी कि एटीसी नहीं है। इसके अलावा देश के कैटेगरी सी एयरपोर्ट पर एक ही एटीसीओ से रडार सर्विलांस, रनवे क्लियरेंस और मौसम रिपोर्टिंग के काम कराए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जब रनवे की निगरानी करने वाले भी पर्याप्त ना हो तो एविएशन सेफ्टी किस्मत के भरोसे ही मानी जा सकती है। उत्तराखंड के केदारनाथ, तेजू और नादिरकुल एयरपोर्ट्स पर उड़ानें पूरी तरह विजुअल कंट्रोल पर चल रही है। केदारनाथ में 4 दिन पहले तक एक दिन में 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ानें हुई। वहां कोई फिक्स्ड एटीसीओ नहीं है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया कि नादिरकुल एक ट्रेनिंग एयरफील्ड है। वहां ट्रेन पायलट्स के 53% खाली है। कुल बजट 65 करोड़ है। देश में एटीसीओ की 20 से 25% कमी है। डीजीसीए में 53%, बीसीएएस में 35% और एएआई में 17% पद खाली है। ये तीनों इकाइयां देश की विमानन सुरक्षा और जांच की रीढ़ है। इनका कुल बजट सिर्फ 65 करोड़ रुपए है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार डीजीसीए को 30 करोड़, एएआई को 20 करोड़ और बीसीएएस को 15 करोड़ रुपए मिले हैं। और ये तब है जब 2025 तक देश में 2020 हवाई अड्डों का संचालन प्रस्तावित है। साल 2014 में ये संख्या 74 थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि तेजू एयरपोर्ट पर उड़ानों का नियंत्रण सिर्फ विजुअल फ्लाइंग रूल्स पर निर्भर है। साल 2017 में घोषित रिमोट एटीसी टावर योजना भी पायलट चरण में अटकी है, जबकि इसका मकसद छोटे हवाई अड्डों पर एटीसी संचालन को केंद्रीकृत और डिजिटल बनाना था। अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों में एयरपोर्ट के चारों ओर घनी बस्तियां, दुकानें और होटल हैं। बेल्जियम के रिसर्चर्स की 2022 की स्टडी के अनुसार मुंबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे एनक्लोज्ड यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ एयरपोर्ट है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया कि मुंबई एयरपोर्ट देश के कुल हवाई यातायात का 25% संभालता है। यहाँ 1000 से ज्यादा इमारतें उड़ान पथ में बाधा है। कोर्ट के आदेश से टूटी तो कुछ ही है, लेकिन सैकड़ों नई इमारत बन चुकी है। इसके अलावा अहमदाबाद एयरपोर्ट जमीन की सबसे ज्यादा कमी वाले एयरपोर्ट में से एक है। इस बात का जिक्र किया गया इसी रिपोर्ट में। इसके बावजूद 2040 तक यात्री क्षमता 4 करोड़ करने की योजना है। एक अध्ययन के अनुसार अहमदाबाद शहर की 10% आबादी एयर ट्रैफिक से प्रभावित है और पिछले 10 साल में भारत में हवाई यात्रियों की संख्या डबल हो गई है, लेकिन सुरक्षा स्टाफ में 50% तक की कमी आई है। अब आप खुद देखिए कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक प्रिडिक्टेड फेल्योर था। जब संसदीय समिति खुद ये कह रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, स्टाफ की भारी कमी है और उड़ानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में यह हादसा सिस्टम की लापरवाही और सुस्त प्रशासनिक रवैये का परिणाम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम केवल जांच कमेटियां और मुआवजे तक सीमित रहेंगे या वाकई में कोई ठोस सुधार होगा? आखिर कब तक लोगों की जान लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेगी?